इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। फरीदाबाद से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर सूरजकुंड में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों तक ये बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चलने वाला है। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है सूरजकुंड में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं इसमें, तो बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, कई केंद्रीय मंत्री भी इस शिविर में शामिल हैं। कृष्णपाल गुर्जर, भूपेंद्र यादव शामिल हैं इस प्रशिक्षण शिविर में। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल भी मौजूद हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये खबर आपको बता दें, जहां सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। कई सत्रों में आयोजित किया गया है ये शिविर। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 4 सत्र होंगे, यानी आज 4 सत्र हैं और पहले सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन होगा, दूसरे सत्र में भूपेंद्र यादव का संबोधन होगा, तीसरे सत्र में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज संबोधित करेंगे। प्रांत संचालक पवन जिंदल का भी संबोधन आज होने जा रहा है। तो कई सत्रों में ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पहले सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। तो किस तरह से यह पूरा सत्र रहेगा, कौन कौन नेता इसे संबोधित करेंगे, वो भी आपको बता रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, अलग अलग सत्रों में यह प्रशिक्षण शिविर रहेगा। आज का क्या कुछ कार्यक्रम और कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर है 3 दिवसीय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है संगठन के लिहाज से, क्योंकि 15, 16, 17 तारीख को ये आयोजित किया गया और जो हरियाणा से तमाम जो विधायक है, मंत्री है, इसके साथ में संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सांसद हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो आज जो है फिलहाल इस प्रशिक्षण शिविर में जो है पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जो है इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं और इस प्रशिक्षण शिविर की जो शुरुआत है वो फिलहाल हो चुकी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है इस पहले सत्र को जो है प्रशिक्षण शिविर के जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दूसरे सत्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे और तीसरे सत्र की अगर हम बात करते हैं तो जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उसके साथ साथ जो गृह मंत्री अनिल विज हैं वो आज जो है इसको संबोधित करते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है भारतीय जनता पार्टी का आयोजित किया गया है। तीनों दिन तमाम कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों को जो है यहीं पे फरीदाबाद में आज जो है रहने की हिदायत जो है दी गई है और संगठन किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, 2024 में किस तरीके से आज जो चुनावी बिगुल है वो फूंका जा सकता है, इसी के संदर्भ में जो प्रशिक्षण शिविर है वो काफी महत्वपूर्ण जो है बीजेपी का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने के लिए फिलहाल जो तमाम नेता है वो पहुंचते हुए जो है नजर आ चुके हैं। स्पर्श, आज के कार्यक्रम की आपने जानकारी दी, 3 दिनों तक ये पूरा प्रशिक्षण शिविर चलने वाला है। आगे कौन कौन से बड़े नेता इसमें शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, जो बड़े नेता आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं वो तीनों दिन जो है यहाँ पर रहेंगे। उसमें हरियाणा बीजेपी के सांसदों की बात की जाए या फिर जो मंत्री हैं उनकी बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, संगठन से जुड़े हुए लोगों की बात की जाए, ये तमाम लोग जो है तीनों दिन इनको यहीं पर रहने की हिदायत जो है दी गई है। और साफ तौर पर सूत्रों से मेरे पास जो जानकारी है उसमें यह भी कहा गया है कि आप अपनी जो गाड़ी है वो भी वापस भेज दीजिए, आपका जो अमला होता है आपके साथ जो चलता है उसको भी जो है आप वापस भेज दीजिए और तीनों दिन आपको जो है यहीं पर रहना है। और तीनों दिन की अगर बात करें तो डेली सुबह योगा के साथ प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जो है होती हुई नजर आएगी, यानी तीनों दिन तमाम विधायकों को या फिर जो अन्य सदस्य इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं उनको जो है योगा कराई जाएगी। और 17 जुलाई को अगर हम बात करते हैं जो कि आखिरी दिन होगा इस प्रशिक्षण शिविर का, 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो आज जो है इसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं डी एस संतोष वो इस प्रशिक्षण शिविर में जो है शिरकत करते हुए जो नजर आएंगे, उनका भी संबोधन जो है यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
जाहिर तौर पर स्पर्श बेहद महत्वपूर्ण है ये पूरा प्रशिक्षण शिविर। इसी से जुड़ा एक और सवाल यहाँ पर यह भी है कि हाल के दिनों में प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं, आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव भी हैं, निगम के चुनाव भी हैं। किस तरह से इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को देखा जाए? क्या कार्यकर्ताओं नेताओं का भी फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल यहाँ पर तमाम तरीके से कार्यकर्ताओं की बात की जाए या फिर जो तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, मंत्री विधायक जिनकी भी शिकायत रहती है कि जो है संगठन से जुड़े मसले जो है उठने चाहिए, तो यहाँ पर तमाम लोगों की राय हमारी जो है उठी नजर आएगी। एक तरीके से संगठन मजबूत किया जाए, उसी को लेकर ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो काफी महत्वपूर्ण है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सैद्धांतिक, व्यावहारिक, विकासात्मक, राजनीतिक विषयों पर गहन चर्चा होने की जो संभावनाएं है वो पूरी तरीके से जो है जताई गई है, ताकि एकजुट होते हुए पार्टी जो है आने वाले तमाम जो चुनाव होते हुए नजर आएंगे उसमें पूरी तरीके से जो है उतरती हुई जो है नजर आए। बिल्कुल स्पर्श, तो नजरें बनाए रखिए, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।